यार मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि नेहा ही सिर्फ गलत क्यों है। सभी लोगों को क्यों लग रहा है नेहा नेहा नेहा। मतलब नेहा को जितनी गालियां आती हैं सब दे दो। कैरेक्टरलेस, बुढ़िया, बदतमीज, कमीनी, घर तोड़नी घर फोड़नी, हस्बैंड चुराने वाली। नेहा के माँ बाप ऐसे, नेहा का भाई ऐसा, नेहा की भाभी ऐसी, नेहा के संस्कार ऐसे। मतलब कल तक नेहा सही थी। अभी जो है अगर नेहा के बारे में कुछ पता चला है तो नेहा को सारी गालियां दे दो। लेकिन सचिन ना 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 ना, सचिन हमारे भैया, सचिन भैया अच्छा हुआ आप लौट गए, सचिन भैया अच्छा हुआ आप मनीषा भाभी का साथ दे रहे हैं, सचिन भैया बहुत अच्छा किए आप, सचिन भैया अब आप बने शेर। मतलब कमेंट्स पढ़ो, हे भगवान, मेरे मतलब हद है यार, हद है। अगर सेम काम कोई लड़का करे, कोई लड़का अगर सेम काम कर रहा है तो उसको इतनी इज्जत दी जा रही है, इतना रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, और वही सेम काम अगर लड़की कर रही है तो उसको 100 गाली। क्यों? क्यों यार, क्यों? मतलब अगर मान लो नेहा का अफेयर था सचिन से, ठीक है, नेहा का अफेयर था तभी तो नेहा को गाली दी जा रही है कि भाई नेहा नेहा ने ऐसा किया, नेहा ने वैसा किया। नेहा का अफेयर था तो नेहा का फिर था किससे? सचिन से ही तो था। तो जितना कंट्रीब्यूशन नेहा का है उतना ही तो सचिन का भी है। पर सचिन डिचकुले बन रहे हैं। सचिन सचिन ने बस एक गेम खेला कि भाई मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो आत्महत्या कर लूंगा, बस इतनी सी बात क्या बोली। अरे मतलब 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि नहीं सचिन भैया आप ऐसा कुछ मत करिए, सारी गलती नेहा की, ऐसा नेहा की। अरे मतलब क्या सचिन दूध पीता हुआ बच्चा है जिसको नेहा कान पकड़ के उठा के ले आई और बोली कि नहीं चल मैं तेरे साथ ज़बरदस्ती प्यार करूँगी, ज़बरदस्ती अफेयर करूँगी, मनीषा को मैं और तुम मिल करके धोखा देंगे। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वो टीचर है, सचिन जो है पहली बार टीचर है, और 3-4 साल से, शायद 5 साल से वो मैरिड है, 4-5 साल से मैरिड है। तो उसको दिन दुनिया का बहुत अच्छा ज्ञान है, पूरी दुनिया चराता है वो, पूरी दुनिया। उसके फॉलोअर्स देखो, उसकी दुनिया देखो। उसकी वाइफ जो है मेडिकल को स्टडी कर रही है, जो वो खुद करवा रहा है। उसके माँ बाप, उसका भाई बहन, घर में वो मतलब अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा है, पूरी परिवार की जिम्मेदारी लेकर के चल रहा है। घर बना लिया उसने, इतना बड़ा गाड़ी लिया। उस आपको क्या लग रहा है कि वो दूध पीता बच्चा है और बकरी चरा रहा था और नेहा उसको पकड़ कर ले आई और उसके साथ नेहा का जो है अफेयर चालू हो गया? हद है यार, डबल फेसेस हैं लोग भी, डबल फेसेस। अगर सेम गलती जो है सचिन कर रहा है तो उसको, उसके लिए कोई एक सिंगल शब्द तक नहीं है, लेकिन नेहा के लिए 100 गालियां कि नेहा खराब है। मेरे को तो लग रहा है नेहा ही सही है, सिंगल थी नेहा। अब ये मेरे को लग रहा है लोग इसलिए ट्रोल कर रहे हैं कि वो विडो थी, तो क्या है यार, ये हद है यार। किसी विडो लड़की का अफेयर नहीं हो सकता, लड़की नहीं है, दिल नहीं है उसके अंदर, औरत नहीं है वो। मतलब औरत आदमी कोई भी हो, अफेयर करना कब से गुनाह हो गया भाई? प्यार करना किस कब से गुनाह हो गया? प्यार लड़की होती है और प्यार करती तो सही था। नाइस कपल, नाइस जोड़ी, नाइस ये नाइस वो लिख लिख करके यही लोग पोस्ट करते हैं। और वो अगर वीडियो है तो उसके लिए 100 गालियाँ कि वीडियो है तो फिर उसका अफेयर। अफेयर मेरे को तो नहीं लगता गलत है। हाँ ये है कि भाई एक मैरिड आदमी से अफेयर, ये गलत है, ये गलत है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नेहा ने धोखा, मेरे को नहीं लगता नेहा ने धोखा। भाई नेहा ने किसको धोखा दिया? नेहा ने अपने हस्बैंड को धोखा दिया है, ही नहीं है उसका हस्बैंड। वो तो नेहा तो सिंगल है, तो नेहा का अफेयर हो सकता है 1, 2, 4, 10, 50, मैं कहती हूँ 5 हज़ार आपके हिसाब से अगर हुआ है तो नेहा के, मैं बोलती हूँ नेहा का चलो 5 हज़ार अफेयर हो गया। लेकिन गलत तो सचिन है भाई। सचिन शादीशुदा था, सचिन की वाइफ थी, सचिन पूरी दुनिया को पोर्ट्रे कर रहा था कि मैं अपनी वाइफ को बड़ा प्यार करता। तो भाई तुम्हारी गलती है, सचिन की गलती है, सचिन ने अफेयर किया है। और सचिन को इतनी सिंपैथी मिल रही है, और नेहा को, सचिन की मम्मी बोल रही है नेहा की मम्मी को फ़ोन करके, कल जो है चीनू की वीडियो देख रहे थे तो उसमें आ रहा था कि हम अगर हमारे घर में कोई हमारा घर उजाड़ रहा है, हमारे बेटे बहू का घर उजाड़ रहा है, तो हम उसको घसीट के मारेंगे। मतलब उस नेहा की मम्मी को बोल रही है कि नेहा के पेरेंट्स को घसीट के मारेंगे, ठीक है। तो भाई घर उजाड़ने वाला तुम्हारा बेटा है सचिन, वो घर उजाड़ रहा है तुम लोग का, तो सचिन के पेरेंट्स को घसीट के मारो। यानी अपने आप को और अपने हस्बैंड को घसीट करके मारो। हद है यार, शर्म आनी चाहिए आप लोग को कि ऐसा बेटा है आपके घर में। आपने अगर यही काम सपोज करो मनीषा ने किया होता तो, या रंजना ने किया होता तो,
अगर मान लो मनीषा का अफेयर चलता बाहर, तो ये आंटी जो अप्सरा मॉम बनी फिरती है, ये क्या बोलती? ये फिर मनीषा को 100 गाली नहीं और घसीट के नहीं मारती, मनीषा को 5,000 गालियाँ देती, 10,000 गालियाँ देती। मनीषा के पेरेंट्स को तो छोड़ती ही नहीं, रंजना के पेरेंट्स को नहीं छोड़ती है भाई, रंजना के पेरेंट्स को नहीं छोड़ती है, अपने बहू के पेरेंट्स को नहीं छोड़ती है। तो ये मनीषा के पेरेंट्स को छोड़ती, मनीषा के पेरेंट्स को 5,000 गालियाँ देती, 10,000 गालियाँ देती, मनीषा के पेरेंट्स को घसीट करके मारती है अप्सरा मॉम। जो ये अप्सरा मॉम बनी फिरती है, तो ये मनीषा के माँ बाप के साथ ऐसा सलूक करती, मनीषा को डिवोर्स दे देती, गारंटी मैं ले रही हूँ, गारंटी, मनीषा को डिवोर्स दिलवा देती, मनीषा को एक पैसा एलिमनी में नहीं देती, सेटलमेंट अमाउंट एक पैसा नहीं देती कि भाई तेरा कैरेक्टर खराब है, तू कैरेक्टरलेस है, ये बोल करके मनीषा को घर से निकाल देती, मनीषा को 1 रुपया नहीं देती, घर से भी निकाल देती, डिवोर्स भी दिलवा देती और उसके पेरेंट्स को भी घसीटती, उसके पूरे खानदान की इज्जत खराब करके रख देती है। लेकिन अगर यही गलती अप्सरा मॉम के बेटे ने किया है तो बोल रही है कुछ नहीं सचिन बेटा, सब ठीक हो जाएगा, तू घर आ जा बस। और ये बात बोल करके और वीडियो में बोल रही है कि आप लोग अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग को अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को खूब सारा लाइक करिए, खूब सारा शेयर करिए। मैं आपको दिखा दूंगी अगर चाहिए तो, आप कल वाली वीडियो देखिए, 10 मिनट और 13 सेकंड पे जा करके देखिएगा आंटी ने क्या बोला हुआ है। ये जो अप्सरा मॉम बनी फिरती है, ये अप्सरा मॉम बोल रही है, मतलब हद है यार। घर में जो बेटा है इनका प्रिंस और रंजना, वो दोनों ससुराल में बैठे हुए, मतलब प्रिंस जो है घर जमाई बन के बैठा हुआ है, उसको तो निकाल चुकी है। रंजना को बोलती तुम 20 साल बाद भी ससुराल में आओगी तो कोई बात नहीं, ये घर वैसा ही मिलेगा, हम संभाल लेंगे, तुम जाओ, तुम मायके रहो। तो अपनी एक बहू को तो उधर भेज दी हुई है, मनीषा को तो मतलब कुछ समझती नहीं है भाई, रंजना को तो कुछ नहीं समझती है, कुछ भी नहीं समझती है। तो रंजना को अपने घर से निकाल के फेंक दिया हुआ है। साथ में बेटे को भी बोल रही है कि जा फिर तू भी अगर उधर रहना चाहता है तो तू भी उधर रह। तो यार इतना बीमार, उसको जॉन्डिस हुआ, पता नहीं क्या क्या, वो खुद भी आधा बोलता है आधा बोल के खा जाता है अपना। तो वो लड़का जो है अपने ससुराल में घर जमाई बन के बैठा हुआ, मतलब इतने दिन से छठ में दिवाली में वो उधर बैठ करके रह रहा है। चलो छठ में आया था, लेकिन इतने बीमार में सब उसके सास ससुर देखभाल कर रहे हैं, तो घर जमाई बन करके उसकी बेइज्जती नहीं हो रही होगी कि कैसा दामाद है भाई। 6 महीने 8 महीने शादी को हुआ और उसके बाद से ससुराल में आकर के पड़ गया, ना कोई काम है ना कोई धंधा है, तो लोग तो बोलेंगे ना। तो वो जा करके उधर बैठा हुआ, अपने बहू बेटा उधर बैठे हुए हैं, एक बेटा घर जमाई बनकर बैठा हुआ है। रंजना से पटती नहीं भाई, रंजना को निकाल करके रखती है। अंशु का भी मतलब होता ही रहता है, तो आती जाती रहती है। उसके बाद से सचिन बोल रही है कि मेरा पति बीमार है, तो आज हम यहाँ से निकल करके और अम्बाला जा रहे हैं। तो भाई पति बीमार है, पति की दवाई चल रही है, दवाई लेकर के दिखा रही है कि ये दवाई खिला दिया पति को, ये दवाई खिला दिया, सचिन के पापा को वो दवाई खिला रही हूँ, वो दवाई। तो भाई सचिन के पापा को दवाई खिला रहे हैं, सचिन का भाई बीमार है, सचिन की जो मतलब भाई की वाइफ है उसको घर से निकाला हुआ है, और उसके बाद से सचिन का अफेयर चल रहा है एक लड़की से। जो मनीषा है वो बोल रही है मेरे साथ गलत हो रहा है, और ये मॉम क्या बोल रही है गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को खूब सारा लाइक करो, खूब सारा शेयर करो, खूब सब्सक्राइब करो। आंटी आप यार बीमार में आई हो, बेटे के दुख में आई हो, बहू की आत्महत्या केस में आई हो, कि जो है लाइक और सब्सक्राइब मांगने आई हो। गजब है यार, थोड़ी बहुत तो शर्म कर लो, थोड़ी बहुत। बहुत सारे कमेंट में लोगों ने लिखा था कि बेशरम माँ है यार, बोलेंगे यार, बिल्कुल बोलेंगे, बेशरम या शर्म ही नहीं है। मतलब कि घर में इतनी बुरी सिचुएशन चल रही है, तुम खुद बता रही हो कि पति बीमार है, तुम खुद बता रही हो कि भाई बेटा भाग गया है, बहू जो है आत्महत्या कर रही है, एक बेटा घर से निकल गया है, ससुराल में रह रहा है, एक बहू को मैंने खुद निकाल दिया, और माँ बोल रही है कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो। तो क्या करने आए, लाइक सब्सक्राइब तो घर से ही रह करके मांग लेते, वो अम्बाला जाने की ज़रूरत क्या थी। चलो ये तो माँ का हुआ। इनका जो है कि मतलब सेम काम नेहा कर रही है तो नेहा गलत है, और सेम काम सचिन कर रहा है तो सचिन गलत नहीं है। हद है यार, हद है। सिर्फ लैला को पत्थर क्यों मारना है, मजनू को भी तो मारो। और इसकी बीवी को भी देख लो, मनीषा को, वो भी डबल ढोल की बोलते हैं ना, वही है। वो जो टॉक विद अलका बोल रही है वो सही बोल रही है, वैसे मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है अलका किसी और के मैटर में घुसती है हमेशा और फंसती है। ब्लॉग विद सन्विका की क्या, अनविका कुछ आता था, जो सपना की जो वो बुआ की बहू है,
उसके साथ में आता था, तो अलका उस मैटर में भी घुसी थी। अलका जो है सपना को अवॉइड करके और राजवीर के केस में पुलिस कंप्लेन करती थी और घुसती थी, वहाँ भी उसको लताड़ा गया और निकली वहाँ से। आज भी उसका वही चल रहा है, क्योंकि उसके ऊपर लोगों ने केस कर दिया था भाई। तो टॉक विद अलका का वही सीन है वो, लेकिन वो फिर भी सही बोल रही थी कि मनीषा जो है डबल ढोलकी की तरह से है। मनीषा इधर भी रहेगी, मनीषा अपने हस्बैंड के लिए कुछ भी नहीं कहना चाहती है, कुछ भी नहीं। मतलब जो किया नेहा ने किया है, नेहा ने मेरा घर तोड़ा है, नेहा ने हमारा बच्चा नहीं होने दिया, नेहा ने हमें ऐसे नहीं किया। अरे भाई नेहा, सचिन दूध पीता हुआ बच्चा नहीं था। तुम खुद सोचो कि जो मनीषा है 4-5 साल से मैरिड है सचिन के साथ में, या 3 साल, जो 2 साल जो भी हुआ, मैं तो इन लोगों की ब्लॉग ही नहीं देखती थी कभी। तो ये जो है मनीषा, अगर मनीषा का हस्बैंड मनीषा को इतना धोखा दे रहा है तो नेहा को कितना धोखा दे रहा होगा। खुद सोचो, जब तुम्हारे साथ रहता है, खाता है, पीता है, सोता है, जब तुम्हारे साथ 24 घंटे रह करके तुमको इतना बड़ा धोखा दे सकता है, तो नेहा को भी धोखा ही दे रहा होगा। जैसे तुमको बोलता होगा कि मनीषा, जब तुम जितनी बार तुम बोल रही हो ना कि मेरे को डाउट हुआ, मैंने इनसे बात किया, इनसे पूछा, तो तुम जितनी बार पूछती होगी ये तुमको बोलता होगा कि नहीं यार मैं तुम्हारे साथ ही तो हूँ, ये तुमको बोल करके जाता होगा। उधर नेहा को जा करके बोलता होगा कि मैं तुम्हारे साथ ही तो रहूँगा। तो जिस तरह से तुम कन्विंस हो जाती होगी, तुमको बोलता होगा 2-4 लाइन कि अरे यार तुम्हारे ही साथ तो हूँ, ये सब बस बोला जा रहा है, ऐसे ऐसा कुछ है नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये तुमको बोल करके बोलता होगा और तुम कन्विंस हो जाती होगी कि हाँ भाई मेरा हस्बैंड तो सबसे अच्छा है। तो सेम नेहा के पास जा करके बोलता होगा कि भाई इसी महीने में मेरा डिवोर्स हो रहा है मनीषा के साथ, 2 ही महीने में मेरा डिवोर्स हो रहा है मनीषा के साथ। तो नेहा भी कन्विंस हो जाती होगी कि हाँ ठीक बोल रहा है, सही बोल रहा है। जब यार, जब नेहा तो चलो फिर भी प्यार में थी, तुम बीवी हो, जब तुम कन्विंस हो जा रही हो तो उसको, नेहा को कन्विंस करना कौन सा बड़ा टफ टास्क है बिग बॉस का, जो नहीं कर पाएगा। चुटकियों का खेल है उसके लिए, खिलाड़ी है वो बंदा। लेकिन तुमको ये है कि भाई सचिन गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि सचिन तुम्हारा हस्बैंड है, वो गलत नहीं है। नेहा गलत है, क्यों? क्योंकि नेहा बाहर वाली है, नेहा को टारगेट करना इजी है। नेहा के तो भाई ने एक्सेप्ट कर लिया, नेहा के तो भाई ने बोला, चीनू ने बोला कि हाँ भाई चलो ठीक है, अफेयर हुआ था शायद, बोल रहा है कि हाँ मान लो, मैंने मान लिया, शायद भी हटाओ, मैंने मान लिया कि भाई हुआ था। तो मैं तो मान रहा हूँ कि हुआ था, लेकिन हमने 3-4 महीने पहले सब खत्म कर दिया था। और सब कुछ ख़त्म करके मैंने बोला चलो अब हम नेहा की दूसरी जगह शादी कराते। भाई नेहा की शादी तय हो गई सुमित से। सचिन को जो चुल मची हुई है वो इसलिए मची हुई है कि नेहा की शादी क्यों हो रही है, क्योंकि सचिन को चाहिए दोनों, इसको बनना है अरमान मलिक, इसको चाहिए मनीषा भी। मनीषा को ये छोड़ेगा नहीं, मनीषा को डिवोर्स नहीं देगा, क्योंकि डिवोर्स देगा तो बड़ी अमाउंट मांगेगी, वो नया वाला घर मांगेगी, 100% नया वाला घर मांगेगी। मालती वाला केस है, मालती मांग रही थी, नया वाला घर मांगेगी मनीषा, क्योंकि यूट्यूब की कमाई है, बोलेगी आधा पैसा तो मेरा भी लगा है। तो मनीषा मांगेगी घर, पब्लिक भी सपोर्ट करेगी मनीषा की, मनीषा मांगेगी घर, उसके बाद गाड़ी, जो इन लोगों ने कार लिया हुआ है वो कार मांगेगी, नया वाला घर मांगेगी, और उसके बाद मंथली जो मेंटेनेंस है वो मांगेगी, और उसके बाद एक मोटा सा सेटलमेंट अमाउंट मांगेगी, क्योंकि गलती सचिन की है। तो ये सब मनीषा मांगेगी। अब सचिन तो बुखार ना दे अपना, सचिन देना नहीं चाह रहा होगा मनीषा को, इसलिए मनीषा को डिवोर्स नहीं देगा कि अगर डिवोर्स दिया तो ये सब देना पड़ेगा, सब कुछ हाथ से चला जाएगा, तो इसलिए डिवोर्स नहीं देगा। मनीषा को डिवोर्स नहीं दे पा रहा होगा। नेहा से प्यार है, 100% नेहा से प्यार है भाई। अगर मनीषा से प्यार होता तो फिर नेहा से प्यार करता ही क्यों? तो मनीषा से प्यार नहीं है, सिंपैथी भले हो सकती है, प्यार नहीं हो सकता है। मनीषा से प्यार है ही नहीं है भाई और नेहा से जो है प्यार है, तो नेहा को छोड़ना नहीं चाहेगा, नेहा को छोड़ना नहीं चाहेगा। तो इसको चाहिए नेहा भी, कि बाहर नेहा रहे लेकिन नेहा से शादी ना करना पड़े, पब्लिकली शादी ना करना पड़े, प्राइवेट में जा करके कर लूँ, कोर्ट मैरिज कर लूँ, ऐसे शादी कर लूँ, लेकिन जो है नेहा को पब्लिकली ना करना पड़े। अगर पब्लिकली करूँगा तो मनीषा के साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो नेहा के साथ कुछ पब्लिकली नहीं करना है और मनीषा को पब्लिकली छोड़ना नहीं है, पर मनीषा के साथ रहते हुए भी मनीषा के साथ नहीं रहना है, सिर्फ दिखावे के लिए रहना है। एक जब कोई पब्लिक गेट टुगेदर हो रहा है या कोई फैमिली फंक्शन हो रहा है तो वहाँ पे साथ जाएंगे, फॉर्मेलिटी करेंगे, बस वो उसको खुश रखने के लिए कि मैं तुम्हारा भी हूँ। और जब उसके पास जाएंगे, क्या नाम है, नेहा के पास जाएंगे, तो मैं तो पूरा ही तुम्हारा हूँ। तो ये सचिन है।
अगर चीनू को सही में अगर वीडियो जा रही हो ना, तो चीनू को तो मैं ये बोलूँगी कि इसकी सचिन की बजा दो ढंग से, क्योंकि इसने एक्चुअली दोनों लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करी है। नेहा ने नहीं करी है क्या? नेहा ने जबरदस्ती जबरदस्ती प्यार कर लिया। अगर नेहा इतनी ही कैरेक्टर की खराब होती तो जो सृष्टि बोल रही है, अरे भैया फ़ोन उठा लीजिए भैया, अरे भैया सृष्टि तुम्हारे जो भैया है ना वो 2-3 लोगों के सैया हैं, वो देखो जा करके, भैया फ़ोन उठा लीजिए। किट्टू बोल रहे भैया भैया भैया, अरे तुम्हारे भैया का जाके पहले कैरेक्टर देखो। अपने हस्बैंड, जब किट्टू के जो हस्बैंड हैं अमित, एक बार गाड़ी में अपनी भाभी को बिठा लिया तो किट्टू इतना चिल्लाई थी, पूरा वीडियो में जो है इतना चिल्ला रही थी, इतना इरिटेट हो रही कि फ्रंट सीट है उस पर कैसे बैठ गए, तमीज़ होना चाहिए, ये घर पे आई रोई 2 घंटा ड्रामा की। तो किट्टू तो इतना कर रही थी, अगर अमित ने कुछ कर दिया तो आज अगर सचिन जो है दूसरी वाली गरी पूरा ले आ रहा है उठा के, नेहा को पूरा मान लो उसके लिए मर रहा है। कल उसका कमेंट था, वो रिकॉर्डिंग भेजा था कि अब मैं किसी के साथ नहीं रहूँगा, ना सोशल मीडिया पे रहूँगा, ना नेहा के साथ रहूँगा, मनीषा को भी छोड़ दूंगा। मतलब नेहा के साथ नहीं रहूँगा तो मनीषा के भी साथ नहीं रहूँगा। भाई सिंपल सी बात है, क्योंकि वो नेहा के साथ रहना चाहता है। तो किट्टू जो जब अपना हस्बैंड अमित जो है दूसरे किसी को फ्रंट सीट तक बिठा लिया तो तुम इतना बवाल कर रही थी। और सचिन जब किसी के साथ है तो फिर सचिन के लिए गाली क्यों नहीं आ रही है तुमको? तब सचिन तुम्हारा भैया है। गजब डबल माइंडेड लोग हो, डबल फेसेस लोग हो, हद है। क्या साबित करना चाहते हो? फिर तो कल अमित भी किसी के साथ शादी करके आ जाए या किसी को गर्लफ्रेंड बना ले तो हम अमित को सपोर्ट करेंगे। अमित ने अच्छा किया, किट्टू को छोड़ दो, किट्टू को डिवोर्स दे दो, अमित अच्छा कर रहा है, जियो अमित, ये समीस यही सब करेंगे। अमित को इस हिसाब से भाई एक गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए, क्योंकि किट्टू को तो इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस बात से प्रॉब्लम होती तो फिर सचिन के साथ भी किट्टू को प्रॉब्लम होती ना। हद है, हद है। और अगर नेहा इतनी ही कैरेक्टर की खराब होती, अगर कान पकड़ करके ही नेहा को लोगों को फंसाने आता तो पहले तो अमित को फंसाई होती, क्योंकि गया तो अमित भी था उस गेट टुगेदर में। जो क्रिएटर्स मीटिंग थी उसमें तो गया अमित भी था। तो नेहा ने अमित को क्यों नहीं फंसा लिया? नेहा ने जो है वो सृष्टि के हस्बैंड आयुष को क्यों नहीं फंसा लिया? नेहा ने जो है ये जिया सारस्वत का हस्बैंड, उसको क्यों नहीं फंसा लिया? सभी लोग तो गए थे, तो नेहा ने सबको क्यों नहीं फंसा लिया? क्या सचिन का ही कान कमजोर था कि उसका कान कमजोर है भाई, चलो उसको सचिन को जाओ और कान से पकड़ करके ले आओ और उसके बाद ज़बरदस्ती उससे अफेयर कर लो। मैं बोलती हूँ अगर नेहा ने ज़बरदस्ती किया भी सचिन के साथ में कि नहीं तुमको मेरे से प्यार करना ही पड़ेगा, तो सचिन ने ये बात अपने घर पे आकर के अपनी बीवी को क्यों नहीं बताई? अपनी बीवी के साथ इतना लॉयल था तो क्यों नहीं बताया आते ही कि मनीषा ऐसा है, नेहा मेरे से ज़बरदस्ती प्यार करने को कह रही है? क्यों नहीं आकर के बता दिया अपनी बीवी को? क्यों नहीं अपनी माँ को बता दिया? जो उसकी माँ बोलती है कि मेरा बेटा मेरे से कुछ नहीं छिपाता, तो क्यों नहीं आकर के अपनी माँ को बता दिया कि भाई नेहा जो है मेरे साथ ज़बरदस्ती प्यार कर रही है? और इस बात के बाद जब भी नेहा ने बोला होगा, प्रपोज किया होगा या नशे की दवाई पिला दी होगी सचिन को तो अगर ऐसा कुछ किया तो एक बार मान लो सचिन ने गलती से भाई नेहा के साथ चला गया होगा। दूसरी बात सचिन ने मना क्यों नहीं कर दिया दूसरी बारी कि नहीं भाई सचिन नेहा मेरे को बुलाती है, मेरे साथ ज़बरदस्ती करती है, ज़बरदस्ती प्यार करती है, कान पकड़ करके मेरे से प्यार करवाती है। तो अगर जो है ऐसा कुछ था तो सचिन ने दोबारा मना क्यों नहीं कर दिया, तिबारा मना क्यों नहीं कर दिया, चौथी बार मना क्यों नहीं कर दिया? सचिन आज तक एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है। वो सिर्फ यही बोल रहा है कि मेरे अगर मनीषा को कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगा। भाई मनीषा को हो ही जाना चाहिए था अभी तक, तो जिस हिसाब से तुम कर रहे थे मनीषा को। और मनीषा भी जो है, मनीषा को भी मेरे को लग रहा है अगर थोड़ी भी सेल्फ रेस्पेक्ट होगी तो लात मार के बाहर निकालेगी या खुद निकल जाएगी, खुद बाहर निकलेगी। क्योंकि आप बाहर किसी लड़की को ब्लेम नहीं कर सकते हो। अगर आपका हस्बैंड खराब है तो लड़की बदलती रहेगी, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेहा आज नेहा है, कल सृष्टि होगी, परसों किट्टू होगी, तीसरों नरसों जिया होगी, सरसों मतलब चौथे रोज कोई और लड़की, पांचवें कोई और। ये तुम्हारे ग्रुप से सब अगर हो रहा है तो तुम्हारे ग्रुप के और आती जाएंगे। कोई भी आ सकता है ना। नाम का मतलब ये नहीं है कि किट्टू का मतलब किट्टू ही हुआ।
कोई भी नाम, परसों मान लो कल जो है शिखा है, परसों सपना है, नरसों जो है सरस्वती है, परसों नेहा है, चौथा रोज जो है शुभा है। कोई अगर अगर आपका हस्बैंड खराब है तो फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस लड़की का नाम नेहा है कि सुनैना है कि मंदाकिनी है, क्या है, किसी से भी उसका अफेयर हो सकता है ना। तो आप अपने हस्बैंड को सुधारो। अगर वो सही रहेगा तो फिर बाहर की लड़की कुछ भी नहीं कर सकती है, कभी भी नहीं कर सकती है, क्योंकि उस मीटिंग में और भी लोग थे, और किसी का नाम क्यों नहीं आ गया नेहा के साथ में। देखो ये हुआ गलत, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नेहा गलत नहीं है, यहाँ पे जो गलत है वो सबसे ज़्यादा गलत सचिन है। सचिन सबसे ज़्यादा गलत है, सबसे ज़्यादा गलत है सचिन। चीनू पे क्या गुजर रही होगी, उसके माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी, ये सब है। नेहा ने किया चीट, लेकिन नेहा को हो सकता है सचिन ने ही बोला हो कि भाई मैं मनीषा को डिवोर्स देने वाला हूँ, क्योंकि नेहा सिर्फ अफेयर के चक्कर में इस एज में आकर के नहीं फंस सकती है। 100% मैं लिख के देती हूँ, क्योंकि नेहा हमेशा बोलती थी मेरे बच्चे को बाप चाहिए। नेहा हमेशा बोलती थी मैं 40 की हो चुकी हूँ, मेरे को अफेयर के चक्कर में फंसना ही नहीं है, अगर मैं करूँगी तो सीधा शादी करूँगी। वो शादी को लेकर के ही सचिन के साथ कन्विंस हुई होगी, ऐसे नहीं कन्विंस हुई होगी। चलो देखते हैं अभी और क्या हो रहा है। और हाँ एक चीज़ और है, ये जो सचिन कल एडमिट हुआ था तो अरमान हॉस्पिटल की अकरन हॉस्पिटल हैदराबाद में, तो टॉक विद जो अलका है लाइव में कॉल किया था, और हॉस्पिटल वालों से अलका ने पूछा था कि भाई एक आदमी एडमिट हुआ है तो क्या वो सुसाइड केस है। उसने बोला नहीं, सिर्फ फीवर है। तो ये आदमी जो है जब इतना बड़ा धोखा कर सकता है, इतना बड़ा स्कैम कर सकता है, 1.5 साल से सबको लोगों को सी बना सकता है, तो ये आदमी खुद ही मेरे को लगता है कि सर पे तेल ओल रख के चला गया होगा कि भाई मेरे को बुखार है। भाई इस पे कैसे भरोसा कर ले। नेहा को दीदी दीदी बोल रहा था, बाद में बीवी बनाने के लिए मर रहा है। मनीषा को जो है बोलता था बीवी है और उसको धोखा दे रहा था। तो ये आदमी बुखार का नाम धोखा नहीं दे सकता, सिर्फ बुखार।